जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं। मैं आज बताऊं, जनता में शायद ही जो जहाँ से तीनों विधायक है वो भी नहीं रहते होंगे, मैं जितना जनता में हूं। इनमें मैं 9 गांवों में जा रहा हूँ। मैं आपसे बताऊं, और जनता इससे प्यार है। तो जो भी ये नेता है जितने भी, मेरे कार्यालय पे देख लो और उन कार्यालय पे देख लो कितनी क्या किसके पे भीड़ होती है, किसने पे क्या लोगों का विचार है। और जनता अपने मुंह से कह रही है कि अब की बार तो तीसरे की जरूरत है। भीड़ तो दीपक मंगला की कोठी में बहुत ज्यादा होती है। हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया, काफी भीड़ थी। वो शनिवार इतवार को रहती है सिर्फ, बाकी है अब विधायक है ये, बाकी नहीं रहती है। अच्छा, सच सच बताइएगा, आप जनता के बीच में रहते हैं जैसे आप बता रहे हैं, बीजेपी के खिलाफत है या नहीं है? देखो, बीजेपी की खिलाफत नहीं है, मंगला जी की खिलाफत है जो सच्चाई है। मंगला जी की खिलाफत है जो सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की, मैं रोज मेरे से कह रहे कि टिकट लेगा, तो कहाँ रहेगी जी बीजेपी के खिलाफ? बताओ। रोज 150 आदमी रोज ये कहता है कि टिकट लेगा आप 11 बजे तक जीत जाओगे, तो कहाँ रहेगी बीजेपी की? वो कभी ये नहीं कहते कि इस बीजेपी से अलावा इस टिकट से लड़ो। कभी जनता ये कहती है अधिकतर मेरे से, टिकट लेगा। खट्टर सरकार के खिलाफ? अभी बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री किशोर गुजर के खिलाफ? देखो, कुछ जब आदमी 10 साल हो जाते कुछ लोग खिलाफ हो जाते, लेकिन सच्चाई है कि कोई भी आदमी अभी तक भी ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी को जिसको भी टिकट मिले, 99% क्या 1000% मंत्री कृष्णपाल जी को टिकट मिलेगी, कोई भी हराने वाला पैदा नहीं है अभी तक कोई। आप मुद्दों से दूर क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आपने ये कहा था कि ये रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना तो मैं 3 तारीख को तसला परात लेके जाऊंगा। 3 को नहीं गए आप। आपने कहा मैं जन्माष्टमी को जाऊंगा, जन्माष्टमी पे भी नहीं गए आप। अब 2 दिन पहले आप आर्थिक मदद करने के लिए गए हैं बच्चे की, वो तो उसके लिए आपका शुक्रिया, अच्छी बात है। लेकिन पुल निर्माण के लिए तो अभी भी आप नहीं गए हैं। कब जाएगा संजय गुर्जर का काफिला? मैं आपको बताऊं, देखो, 3 तारीख को मैंने बोला था, तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी भी भाई ने भेज दिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि जिसमें डंपर डालने मिट्टी डालनी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा मेरे से, जो वहाँ के लोग सताने हैं, कि भाई अभी मिट्टी डालनी शुरू हो गई है, आप अभी रुको, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको बताते हैं। उसके बाद बीच में फिर रुकी, फिर मैंने बोला, तो फिर उसके बाद मिट्टी डालनी शुरू होगी। लेकिन मैं कल जो मैंने उस बच्चे के लिए जो भी आर्थिक मदद थी, और मैं आगे भी बोल दिया उससे, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैंने उसका घर देखा है, घर के अंदर दरवाजे तक भी नहीं है, और वास्तविक ही गरीब हालत है। और वो बच्चा मेरे उससे तो ऐसा लगता है कि मुश्किल ही ठीक होगा। मैं तो कुछ छोटी मोटी चोट समझ रहा था जब, लेकिन मैंने जब उसको कल देखा, उसके पिताजी से मेरी बात कई बार हुई है, लेकिन मैंने कल जब उसको देखा तो मेरे अंदर से मेरा ऐसा दर्द जागा कि मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा अगर ऐसा ही रहा, अभी 11 साल की उम्र है, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो मैं तो सभी भाइयों से कहता हूँ कि जो भी उसकी मदद हो सके मदद करें। और ठेकेदार से भी मैं ये कह रहा हूँ, ठेकेदार को दूसरी भाषा अगर समझ में आती है तो मैं उस भाषा को ठेकेदार को समझाऊंगा और उसमें मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अगर दर्ज नहीं कराया, नहीं हो करती है सरकार हमारी, तो मैं कम से कम 100-200 इकट्ठे करके मैं अभी अपने थाने का घेराव भी करेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। उस लड़के को न्याय मिलेगा, ये मेरे को बिल्कुल होगा। बिल्कुल, जो बच्चे की हालत ये बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, वास्तव में हालत ख़राब है उसकी। वो काफ़ी घायल भी हुआ है। बच्चे का आने वाला समय जो है वो सुख में नहीं रहा है, और घर की हालत भी ख़राब है। नीचे जो बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो डायरेक्ट उस बच्चे के पिता का है। उसमें आप चाहें तो संजय गुर्जर जी की जैसे अपील है, आप दान कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं उनको। एक बात बताइए, दान पब्लिक करने को मजबूर है, ये आर्थिक सहायता सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, ठेकेदार जिसकी वजह से ये काम लंबित हुआ और पत्थर उसके ऊपर बच्चे के ऊपर गिरा, उनको क्यों नहीं करनी चाहिए? आप लोग ये बात क्यों नहीं करते? देखो, मैं तो ये कहता हूँ सरकार को करनी चाहिए, और सरकार के नुमाइंदे है उनको ये काम कराना चाहिए। समझदार हो आप कि जो आज हमारे विधायक है, तो उनको ये काम करनी चाहिए। उनके घर जाकर जितनी सहायता की ज़रूरत पड़े, कोई से भी विभाग से कहीं से भी उसकी मदद करनी चाहिए, और मुकदमा दर्ज करा के उसके कॉलर के पकड़ के ठेकेदार के को अंदर हवालात में देना चाहिए। और उसको आगे भी ऐसा ठेकेदारी करे कि लाइफ में किसी को भी कोई परेशानी ना आए, ऐसा काम करे। अगर वो पहले से ही सावधानी बरता तो ये हालत नहीं होती। सावधानी बिल्कुल, उसमें लॉक नहीं था, जो एक टीन का लॉक लगा रहता है लोहे वाला, वो लोहार उसमें लगता है, वो उसमें नहीं था। तो वो बच्चा अपने पिताजी की दवाई लेने जा रहा था, कि ना कि कोई और काम थे। और उसकी हालत ऐसी है, आपने देखा, मेरे जो लगा वो लाइफ में चल नहीं सकता, ऐसी हालत है उसकी।
2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया विधायक दीपक मंगला जी का, उनसे यही सवाल किया था, जैसे आपसे कर रहा हूँ। उनसे भी मैंने ये कहा था कि विधायक जी, उस बच्ची की हालत ख़राब है, उसको सरकार मदद क्यों नहीं कर रही, आर्थिक मदद, और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और ठेकेदार को आर्थिक मदद करनी चाहिए। तो मंगला जी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक मदद दिलाई जाएगी, और जो ठेकेदार, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे मंगला जी एक जगह मिल गए थे, किसी डेथ में मैं भी बैठा था, वो भी पहुंच गए थे। मैंने वहाँ भी उनसे कहा है कि ऐसे ठेकेदार को टाइट लो। क्या तरीका है ये कि आज एक बच्चे की मौत से जूझ रहा है और उसका कोई आर्थिक मदद नहीं हो रही। तो उन्होंने भी मेरे से कहा मैं करता हूँ संजय भाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 20 दिन हो गए अब तक कुछ नहीं करा। तो पता नहीं वो उनकी क्या मजबूरी है, मैं इस बात में उनके लिए मैं नहीं कह सकता क्या मजबूरी है मंगला जी की। मुख्यमंत्री की एक घोषणा, सरकार बनते ही उन्होंने कहा था कि हर जिले में एम्स खोला जाएगा। पलवल ज़िले में कब एम्स खुलेगा? क्योंकि आप लोगों ने मांग शायद उठाई है या नहीं उठाई, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सामने, मीडिया के सामने तो आप लोगों ने कभी नहीं उठाई। 9 साल में आज तक एम्स पलवल में नहीं बना, जबकि नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। नवोदय विद्यालय तो हर डिस्ट्रिक्ट में खुलना ही खुलना होता है। तो ये एम्स कब खुलेगा, या आप मांग कैसे उठाएंगे? देखो, जो एम्स की बात है, मैंने तो आपसे पहले भी, अपने सीएम साहब से पहले भी आपको पलवल मांगे मेट्रो, शायद याद होगी आपको, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला। तो पलवल में मांग अभी घोषणा मेट्रो की हो गई है, लेकिन एम्स के लिए अपने फिर वही है, स्थानीय नेता को मदद मेहनत करनी चाहिए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि पलवल में एम्स होना चाहिए। 2024 के इलेक्शन से पहले पत्थर लग जाना चाहिए, मेरी तो दिल की इच्छा ये है। अगर नहीं होगे तो हम भी कोशिश करेंगे, और विधायक नहीं मांगता तो हम मांगते हैं। और आपके माध्यम से कहता हूँ मैं अपने सीएम साहब को कि जल्दी से घोषणा कराई जाए। हमारे पलवल में जो जिस जनसंख्या के हिसाब से एम्स की ज़रूरत है और सुविधा मिलनी चाहिए सबको लिए। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को पढ़ाई और खेल के लिए ज़रूरत पड़ती है। हाईटेक लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे कोटा में जाते हैं, कोटा में पढ़ने के लिए, तो कई मेंटली डिस्टर्ब होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। बहुत विकट स्थिति आज की समय यूथ की। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पलवल में एक हाईटेक लाइब्रेरी होनी चाहिए और खेल के मैदान होने चाहिए? बुगेरा में आज तक खेल स्टेडियम नहीं बना, जबकि कई साल पहले घोषणा भी की जा चुकी है, जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। तो ये किसकी कमी है जी? मैं युवाओं से मुझे बहुत ही लगाव है। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, और मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो 10 स्टेडियम मिलेंगे 5 साल के अंदर। 10 स्टेडियम नहीं बने तो मैं आगे से चुनाव की कभी कोशिश नहीं करूँगा। और दूसरा नंबर ये है, जो घोषणा होगी है, एक्वायरमेंट होगी है, तो ये किसकी कमी है? स्थानीय नेता की कमी है, ना कि कार्यकर्ता। तो लोगों से मिल सकता है, लोगों का काम करा सकता है, अपने बिहेव से करा सकता है, लेकिन ये जो योजना है, ये एक विधायक ले आने का, ना कि कार्यकर्ता ला सकता अच्छा, तो सलाह परात लेकर आप जा रहे हैं, 25 तारीख को जा रहे हैं आप? है। मैं 25 तारीख को, मुझे कल भी मैं देख के आया हूँ, 25 तारीख को जो मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ गाड़ी उतर जाएगी, गाड़ी नहीं उतरेगी। तो 25 तारीख को मैं तसला, परात और ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ, और मिट्टी, ट्रैक्टर से मिट्टी की ट्रॉली भरी रहेगी। तो आपको उस समय दिखाया जाएगा कि लोगों में कितना जोश है और लोग इससे कितने परेशान हैं। फैसलात से जुड़े हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री, और बैसलात इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बैसलात में कृष्णपाल गुर्जर जी की क्या छवि है, इससे बन रही है? क्योंकि डेट बाई डेट, जैसे दावनी पिक्चर में डेट पर डेट, डेट पर डेट दी जाती थी, ऐसे कृष्णपाल गुर्जर जी भी लगातार डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, जो डेडलाइन वाली बात है, सच्चाई तो ये है कि एक दिन उनके पीए किरणपाल खटाना ने वो एससी एक्शन और जेई को रेस्ट हाउस में बुला कर इतना खींचा था, इतनी टाइट खींचा था, लेकिन इनकी जैसे कि भैंसे की वो हो जाती है ना जी, तो भैंसेवारी इनकी जो मूर्ति जो वो हो रही है, ये अभी इन पे एक ऐसा हंटर लगना चाहिए जो कि भैंसा जैसे हंटर लग के सीधा चलता है। तो ये जो प्रशासन वाले को कोई टाइट वाला, हंटर वाला अभी नेता नहीं मिल रहा है। जब ये मिल जाएगा तो इनको अपने आप काम जल्दी करेंगे। जो ये एक्शन जेई, ये जो एससी है, इनको एक टाइट वाले, जो इनकी चर्बी बढ़ी हुई है ना, तो इनको ये निकालना पड़ेगा। और मंत्री जी अभी हल्के हाथ से ले रहे हैं। अगर मेरे जैसे पे होता तो अब तक दिखा देता मैं कि कैसे काम किया जाता है, कितनी जल्दी काम करते हैं। क्योंकि अभी पलवल को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, तीसरे नेता की ज़रूरत है, सबको पता है। अगर मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं इन्हें दिखाता हूँ कि काम कैसे नहीं करते।
या तो ये काम करेंगे या पलवल में को छोड़ के भाग जाएंगे, अपना ट्रांसफ़र कर देंगे, करा के भागेंगे यहाँ से। मैं ये आपको आश्वासन दे सकता हूँ। तो ये थे हमारे बीच में जुझारू और संघर्षशील नेता पलवल विधानसभा क्षेत्र के संजय गुर्जर। राष्ट्रीय राजनीति से लेकर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति तक उन्होंने अपने सवालों के जवाब बखूबी दिए और कहा कि 25 तारीख को तसला, परात और ट्रैक्टर लेकर वे खुद काफिले के साथ जाएंगे, क्योंकि रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अब तक ना हो पाने के कारण बैसलात और ख़ास तौर से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पिछले कई सालों से। केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और कृष्णपाल गुर्जर लगातार तीसरी बार एमपी भी बनेंगे, ये भी दावा किया है उन्होंने। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।